राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें या फिर सॉल्टी वाटर लेक्स इन राजस्थान। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन सी झीलें हैं जो कि खारे पानी की हैं और राजस्थान में होती हैं। तो इसे हम एक ट्रिक से याद करेंगे। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, ये ट्रिक काफ़ी कॉमन ट्रिक है, काफ़ी सारे बुक्स में ये ट्रिक लिखी हुई मिलती है। तो हम इसी ट्रिक से सारे खारे पानी की झीलों के नाम याद रखेंगे सबसे पहले तो ट्रिक क्या है हमारे पास? बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब इनसे कौन कौन सी झीलें बन रही हैं हम उन्हें याद रखेंगे। तो ब से बाप हो गया, रे से रेवासा, स से सांबर झील, डी जो यहाँ पे आ रहा है वो डीडवाना झील, का जो आ रहा है वो दो झीलों को बताएगा, एक है कावोद और एक है काछोर। तो का से कावोद और काछोर। यहाँ पे जो प बन रहा है, प से पचपद्रा या फिर पचभद्रा भी कहीं कहीं लिखा होता है। फिर ये जो लू आ रहा है यहाँ पे, उससे लून करंसर हो जाएगा, कू में कुच्चामन हो जाएगा, त में ताल छापर हो जाएगा, फ से फलोदी हो जाएगा और डे से डेगाना हो जाएगा। तो हमने इस ट्रिक से इसको हम याद रखेंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने सारे नाम हिंदी में लिखे हैं, बस एक जो नाम है वो मैंने इंग्लिश की स्पेलिंग में लिखा है। वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी आपको क्या इजी होगा इस चीज़ को इंग्लिश में लिखने से। तो ट्रिक क्या है हमारे पास? बा रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ब से बाप, रे से रेवासा, सा से सांबर, डी से डीडवाना, क से दो है कावोद और काछोर, प से पचपद्रा, ल से लून करंसर, कू से कुच्चामन, त से ताल छापर, फ से फलोदी और डे से डेगाना। ठीक है। अब कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे और देख लो। अगर हम बोलें कि मैक्सिमम या सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ मिलती हैं राजस्थान में, तो हम बोलेंगे वेस्टर्न राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। और पश्चिमी राजस्थान में भी कहाँ मिलती हैं? डीडवाना कुचामन में, नई डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। जब हम पुराने डिस्ट्रिक्ट की बात करते थे, जब 33 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, तब हम बोलते कि सबसे ज़्यादा जो खारी पानी की झीलें वो कहाँ मिलती थी आपको? नागौर से। पर अब नागौर से डीडवाना कुचामन अलग हो चुका है, तो जो मैक्सिमम जो आपकी खारे पानी की झीलें हैं वो डीडवाना कुचामन में आती हैं। कुछ एक दो फैक्ट्स और देखते हैं। अगर हम सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात करें कि इन सब में से सबसे बड़े कौन से खारे पानी की झील है, तो वो है सांभर, जो कि कहाँ है? जयपुर में। अभी ये कैसे याद करना है मैं आगे आपको बता दूंगी। दूसरी हम याद करते हैं तो सबसे खारी झील, ये है सबसे बड़े खारे पानी की झील, मतलब एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसको हम नमक के हिसाब से बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नमक किस में मिलता है। तो सबसे खारी झील कौन सी हो जाएगी? पचपद्रा, जो कि कहाँ है? बालोतरा में। फिर हम बोलते हैं सर्वोत्तम नमक, मतलब किसका नमक सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी का नमक भी किसका है? पचपद्रा का है। तो सबसे खारी है ये, तो बेस्ट क्वालिटी का नमक भी यहीं मिलता है। ऐसी कौन सी झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है? तो वो कौन सी है? डीडवाना झील है, जो कि कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। इस डीडवाना का नमक क्योंकि खाने योग्य नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खार है इसमें, जिस वजह से इसको खालड़ा नमक भी बोला जाता है। खालड़ा झील के नाम से भी ये जानी जाती है। अब मैं आपको ये याद करवा देती हूँ कि हमें ये कैसे याद रखना है कि ये कौन सी झील कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने याद किया, पहले जो मैं आपको रिलेट कर रहे हैं उनको याद करा देती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो ये लिखा है हमने लून करंसर। तो लून करंसर कहाँ है आपकी? बीकानेर में है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो लास्ट में देखो यहाँ पे कैसे सर सा आ रहा है, सर, और यहाँ पे कैसे नेर है, तो इसको ऐसे नर पढ़ लो, नर। तो सर और नर, तो लून करंसर कहाँ हो जाएगी आपकी? बीकानेर, सर नर। फिर है पचपद्रा। पचपद्रा, तो देखो लास्ट में कैसा आ रहा है? रा आ रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगी आपकी? बालोत्रा। तो बालोत्रा में भी लास्ट में कहाँ आ रहा है? रा। तो ऐसे कनेक्ट करके हम याद करने की कोशिश करेंगे। पचपद्रा र, तो बालोत्रा र। नेक्स्ट आपके पास है डेगाना। डेगाना, तो डेगाना में लास्ट किससे ख़त्म हो रहा है? न से। तो यहाँ पे न से ही शुरू हो जाएगा नागौर। डेगाना और नागौर। अब है नावा, डीडवाना और कुचामन। नावा, डीडवाना और कुचामन, ये तीनों ही कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन और डीडवाना कुचामन। ये तो आपको नाम से ही पता चल रही है, डीडवाना कुचामन।
और नावा आपको और ये याद रखनी है कि नावा अब नागौर में नहीं आती, क्योंकि अब अलग हो गया है, तो वो कहाँ चली जाएगी, डीडवाना कुचावन। क्योंकि हमने यहाँ पे याद किया था कि जब सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की झील है वो कहाँ है, डीडवाना कुचावन में है। तो आप ऐसे याद रखो कि जब डेगाना नागौर में आ चुकी है तो अब नावा को कहाँ जाना पड़ेगा, अगर सबसे ज़्यादा हमें डीडवाना कुचावन में करना है तो डीडवाना कुचावन में ही नावा जाएगी। अगर नावा भी यहाँ चली जाती तो फिर तो 2 और 2 बराबर हो जाते हैं, हमें बराबर नहीं देना है। तो नागौर में कौन बच रहा है, सिर्फ डेगाना और नावा, डीडवाना कुचावन तीनों कहाँ है, डीडवाना कुचावन में है। उसके बाद देखिए काछौर, तो लास्ट में क्या आ रहा है, र, काछौर, तो काछौर कहाँ जाएगी, लास्ट में सीकर, सीकर इसमें भी लास्ट में र आ रहा है। ऐसे ही कनेक्ट करके याद करें, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ईजी होगा, हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट है रेवासा, तो रेवासा स से ख़त्म हो रहा है तो स से ही शुरू होगा, सीकर। सांभर कॉमन है, सबसे बड़े खारे पानी की झील है, सबको याद रहता है, जयपुर में है। वैसे तो ये ट्राई जंक्शन पे बनती है, पर हम इसको जब एक नाम बताना होता है तो सांभर का हम नाम कहाँ बताते हैं, जयपुर में बताते हैं। अदरवाइज़ ये ट्राई जंक्शन बनाती है, किस किस का ट्राई जंक्शन बनाएगी अभी मैं आपको मैप के थ्रू इसको बता दूँगी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि मैंने सारे नाम हिंदी में लिखे हैं, बस एक ये नाम है जो कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, वो इसीलिए लिखा था ताकि आपको इसकी जगह का नाम याद आ जाए। देखो ताल छापर, तो ताल छापर कहाँ है आपका, चूरू सुजानगढ़ में है। तो देखो यहाँ पे च यहाँ पे बन रहा है, ताल छापर की स्पेलिंग अगर इंग्लिश में देखें तो CH आ रहा है। चूरू की भी अगर स्पेलिंग इंग्लिश में लिखें तो यहाँ पे क्या आता है, CH, तो ताल छापर कहाँ हो गया, चूरू में। और आपको अलग से याद रखना है कि बाप झील, फलोदी झील, दोनों फलोदी में, ये तो नाम से ही याद है, फलोदी फलोदी में। और कावोद हो गया जैसलमेर में। अब एक बार मैं आपको इन सबको मैप में और दिखा देती हूँ, मैप से इजी हो जाएगा आपको करना। ये हमारे पास मैप है, मैंने सारा रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे कि कौन सी झील कहाँ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने अभी किया था बाप फलोदी झील, बाप और फलोदी झील आपकी कहाँ हो जाएगी, फलोदी में हो जाएगी। कावोद हमने देखा, कावोद कहाँ हो गया, जैसलमेर में हो गया। फिर हमने याद किया था पचपंद्रा, रा आता है लास्ट में, र, तो रा और किस में आता है, बालोतरा में आता है, तो पचपंद्रा और बालोतरा। फिर है लून करनसर, लून करनसर में लास्ट में क्या आ रहा है, र आ रहा है, सर सर बन रहा है, तो सर से हमने किससे रिलेट किया था, नर से, तो बीकानेर हो गया। ताल छापर CH आ रहा है तो कहाँ से याद किया था, चूरू हो जाएगा। काछौर लास्ट में रा आ रहा है तो कैसे याद किया था, कहाँ होगी, सीकर में, लास्ट में रा आ रहा है। रेवासा सा से स्टार्ट हो रहा है तो सीकर। फिर ये 3 हमने याद करी थी, तीनों कहाँ होंगी, डीडवाना कुचामन में। कौन सी वाली, डीडवाना कुचामन और नावा, ये तीनों कहाँ होगी आपकी, डीडवाना कुचामन में होगी। फिर डेगाना एक बची है जो अब नागौर में है, ना से रिलेट किया था। और हो गई सांबर, सांबर हमने वैसे तो याद किया है कि जयपुर की झील है, बट कि ट्राई जंक्शन बनाती है। देखो कहाँ आ रही है, बीच में कहीं आ रही है, किस किस के बीच में आ रही है, देखो एक तो ये जयपुर, यहाँ से जयपुर कनेक्ट कर रहा है, ये डीडवाना कुचामन कनेक्ट कर रहा है, और ये क्या है आपके पास, अजमेर। तो ये तीनों का ट्राई जंक्शन है, किसका, जयपुर का, डीडवाना कुचामन का और अजमेर का। अच्छा, यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स और लिखे हैं, इसे और देख लो आप। ये जो नावा झील है इसके ऊपर एक मॉडल साल्ट फार्म स्थित है ना, इस नावा के ऊपर, जो कि डीडवाना कुचामन में, मॉडल स्टार्ट मतलब आदर्श नमक फार्म आप इसे कह सकते हैं। फिर एक और आपको चीज़ याद रखनी है रेवासा के बारे में, रेवासा सीकर में हमने याद कर लिया था। अब क्या याद रखना है इसको कि आपको कर्नल जो जेम्स टॉड हैं इन्होंने अपनी बुक में इस झील के बारे में उल्लेख किया था। आई होप आपको ईजी लगा होगा, आप कनेक्ट करके ये याद कर पा रहे होंगे।